नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है, अगर आप कार्तिक मास में स्नान दान दीपदान नहीं कर पाए तो आप इन आखिरी 5 दिन में, जिसको हम 5 भिक्षु के नाम से जानते हैं, उनमें आप स्नान दीपदान जरूर करें। अगर आप इन 5 दिनों में यानी कि देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दान दीपदान करते हैं तो आपको पूरे कार्तिक मास में स्नान दान दीपदान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। आप इन 5 दिनों में दान स्नान दीपदान अवश्य करें। आप तो सब जानती हैं कि कार्तिक मास का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। कार्तिक मास में दीपदान करना और तुलसी पूजन करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर हम इन 5 दिनों में स्नान दान दीपदान करते हैं तो हमें पूरे कार्तिक के स्नान का फल मिलता है। ये 5 दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें पंच भिक्षु, भीष्म पंचक या विष्णु पंचक भी कहा जाता है। इन 5 दिनों में अगर आप स्नान दान दीपदान 5 भिक्षु की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और पूरे कार्तिक मास का स्नान दान दीपदान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक प्रतिदिन आपने एक दीपदान करना होता है। दीपक आपने मिट्टी का लेना होता है, चौमुखी दीपक लेना होता है। अगर आपके पास मिट्टी का चौमुखी दीपक नहीं है तो आप एक मुखी मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी का कोई भी दीपक नहीं है तो आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं। इस दीपक को आप तेल से भी जला सकते हैं। तेल सरसों का तेल होना चाहिए और शुद्ध देसी घी से भी जला सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आपने कैसे करना है। ये दीपदान आपने सूर्य उदय से पहले ही करना होता है। इसके कुछ विशेष नियम भी होते हैं दीपक जलाने के, जो कि आपने पालन करने होते हैं। पहले आपने दीपक का पूजन करना होता है। 5 भिक्षु दीपदान के लिए एक दीपक चाहिए आपको, वो भी चौमुखा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चौमुखा भी ले सकते हो, एक मुखी दीपक भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास दोनों दीपक ही नहीं है तो आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए राई, रौली, सफ़ेद तिल, आंवला। आंवले के आप छोटे छोटे पीस कर लें। उसके बाद आप एक प्लेट लें, उसमें थोड़े से आप तिल रखें। एकादशी के दिन आपने दीपक के नीचे चावल नहीं रखने हैं। बाकी दिनों में आप चावल दीपक के नीचे रख सकते हैं। दीपक आप डायरेक्ट धरती पर ना रखें, दीपक के नीचे आप आसन लगाकर ही दीपक को रखें। अगर आप बिना आसन लगाकर दीपक को रखते हैं तो आपको पुण्य की जगह आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। इसलिए आप दीपक के नीचे आसन अवश्य लगाएं। उसके बाद आप एक प्लेट लें, उसमें थोड़े से तिल रखें। उसके बाद आप दीपक रखें। उसके बाद आप रौड़ी और चंदन से प्लेट और दीपक को तिलक करें। उसके बाद आप दीपक में घी या तेल डाल सकते हैं। तेल सरसों का ही लेना है आपने। उसके बाद आप 4 बाती लगाएं। आप बाती 4 भी लगा सकते हैं। बाती इतनी लंबी बनाएं कि आपका दीपक चारों ओर जल सके। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप 4 बाती भी लगा सकते हैं। दीपक में आंवले के छोटे छोटे पीस करके डाल लें। दीपक को आप फूल अर्पित करें। उसके बाद आप राई डालें। जब तेल गर्म होगा तो राई चटकेगी, जो कि बहुत ही शुभ होती है। उसके बाद आप दीपक जला दें। दीपक जलाने के बाद आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। उसके बाद आप दीपक को जहाँ पर रखना हो आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं दीपक को आपने कहाँ कहाँ रखना है। दीपक आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, पटवारी में भी रख सकते हैं, तुलसी में भी रख सकते हैं, मंदिर में भी दीपक जलाकर रख सकते हैं, या फिर पवित्र नदी के पास भी दीपदान कर सकते हैं। इस प्रकार आप 5 दिन दीपदान करने हैं। दीपदान आपने सुबह के समय ही करना होता है। अगर आप किसी कारणवश सुबह दीपदान नहीं कर सकते
तो आप शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद भी दीपदान कर सकते हैं। अगर आप दीपक में आंवले का प्रयोग करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।